हरि ओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोग अपने कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करते हैं। जैसे हाथ में भाग्य की रेखाएं होती हैं, उसी तरह कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का माना गया है। हमारे हाथों में भाग्य रेखा होती है। राहु या केतु पर्वत से निकलकर शनि या गुरु पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। मान्यता है कि यदि यह रेखा कलाई से निकलकर गुरु पर्वत में मिल जाए तो व्यक्ति बहुत ही जल्द भाग्यशाली होता है। कुंडली में 9वां भाग को भाग्य का भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में 9वां भाव शुभ नहीं है तो आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में 9वां भाग में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तो उसे सोया हुआ घर माना जाता है। कई बार बहुत मेहनत करने पर भी आपको मनचाहा फल नहीं मिलता। मतलब कर्म तो पूर्ण है लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। ऐसे में समझ जाएं कि आपका भाग्य सोया हुआ है और उसे जगाने की ज़रूरत है। जब ग्रह सोया हुआ होता है तो उसे बलवान और कार्यशील बनाने के लिए ग्रह का उपाय करना जरूरी होता है, जिससे ग्रह शुभ फलदायी बन जाता है। यदि आपका भाग्य सोया हुआ है तो आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, यदि गुरु हमारे 6वें, 7वें, 8वें और 9वें घर में है तो सावधानी रखना जरूरी होता है और हमें अपने भाग्य को जगाने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमारे जीवन में हमें उन्नति, सफलता, खुशियाँ मिले। पहला उपाय इस प्रकार है, रोज अपने इष्ट देव की पूजा करें। दूसरा उपाय इस प्रकार है, गुरुवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और पीली वस्तुएं मंदिर में दान करें। पीले कपड़े पहने, कम से कम 60 दिन लगातार अपने माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। घर में रोज कपूर जलाएं। तीसरा उपाय इस प्रकार है, लगातार 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तथा उनके बाएं पैर के सिंदूर से अपने माथे पर रोज टीका लगाएं। आपका भाग्य अपने आप आपका साथ देने लगेगा। शहद स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक होने के साथ साथ भाग्य बढ़ाने में भी चमत्कारी रूप से सहायक है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले शहद का सेवन करने से आपका दिन मंगलमय, खुशियों भरा रहेगा। नित्य प्रयोग करने से कुछ ही समय में भाग्य उत्तम हो जाएगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है। गणेश जी को लगातार 21 दिन तक 3 सुपारी अर्पित करें। समस्त दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और सौभाग्य में बदल जाएंगे। ज्योतिष ग्रह में शनि ग्रह को भाग्य का देवता माना जाता है। शनि देव कर्म फल के अनुसार भाग्य का प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुंडली के आधार पर आपका भाग्य कब उदय होगा। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9वें घर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उस व्यक्ति का 16 साल में भाग्य उदय होता है।
अगर 9वें घर में सूर्य बैठे हैं तो 22वें साल में भाग्य उदय होता है। अगर 9वें घर में चंद्रमा बैठे हैं तो 24वें साल में भाग्य उदय होता है। 9वें घर में शुक्र बैठे हैं तो 25वें साल में भाग्य उदय होता है। 9वें घर में मंगल बैठे हैं तो 28वें साल में भाग्य उदय होता है। अगर 9वें घर में बुध बैठे हैं तो 32वें साल में भाग्य उदय होता है। और अगर 9वें घर में शनि बैठे हैं तो 36वें साल में भाग्य उदय होता है। 9वें घर में राहु केतु बैठे हों तो 42वें साल में भाग्य उदय होता है। और हम यह भी बता सकते हैं कि हमारा जीवन एक ताला होता है जो कि एक कर्म की चाबी से खुलता है, दूसरा भाग्य की चाबी से खुलता है। और जिन जातकों की कुंडली में यह दोनों चाबी बहुत मजबूत होती है वह अपने जीवन में और जातकों की तुलना में ज़्यादा उन्नति करते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इस प्रकार की ज्योतिष से जुड़ी वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।